उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियों की स्थिति बड़ी दयनीय है। यहाँ बहने वाली 31 नदियों में से अधिकतर नदियाँ इतनी ज़्यादा प्रदूषित हैं कि यहाँ का पानी आचमन करने लायक नहीं है, नहाने के लायक नहीं है। यह इंसानों के लिए तो छोड़ दीजिए, जानवरों के पीने लायक भी नहीं है। ऐसे में तमाम उन दावों की पोल खुल जाती है जिनमें गंगा, यमुना और गोमती जैसी नदियों को शुद्ध करने के लिए प्रदूषण मुक्त करने के लिए करोड़ों रुपए बहाए जाने की बात होती है, तमाम योजनाओं की बात होती है। कानपुर में गंगा का पानी आचमन के लायक नहीं बचा है। कुछ ऐसा ही हाल यमुना और हिंडन नदी का भी है। यहाँ पानी इंसान तो छोड़िए, जानवरों के लिए भी जहरीला हो गया है। यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसको लेकर के एक रिपोर्ट दी है। इसमें प्रदेश की कुल 13 नदियों को शामिल किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा 40 नमूने गंगा नदी के लिए गए। गंगा कानपुर, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, वाराणसी, गाज़ीपुर और बलिया के शहरों को शामिल किया गया, जहां से पानी के नमूने लिए गए। लेकिन ये पानी के नमूने पूरी तरीके से फेल हो गए। जमनिया गंगा ब्रिज पर पानी ना तो आचमन करने के लायक है और ना ही नहाने के लायक है। ऐसे में गंगा और यमुना का बढ़ता हुआ प्रदूषण कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था और सरकारों पर भी सवाल खड़े करता है, क्योंकि लगातार दावे किए जाते रहे हैं कि गंगा और यमुना को शुद्ध करने के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। घाटों को साफ किया जा रहा है, तमाम नालों को टैप किया जा रहा है, जिससे गंगा और यमुना साफ हो सकें। बीच बीच में सरकारों की तरफ से बड़े बड़े दावे भी आते हैं और कहा जाता है कि जो पानी पहले आचमन के लायक नहीं था, नहाने के लायक नहीं था, अब वो पीने के लायक हो गया है। लेकिन इस रिपोर्ट ने इन दावों की पोल खोल करके रख दी है। ऐसे में अब लोगों की जवाबदेही तय करनी होगी। दरअसल जितना पैसा नदियों की सफाई में बहाया गया है, उतने पैसे से वाकई में नदियाँ साफ़ हो जाती और यहाँ पर अगर पानी का सिक्का ऊपर से डाला जाता तो नीचे दिखाई पड़ता। लेकिन नदियों की सफाई के नाम पर हमेशा ही बंदरबाट हुआ और अब जवाबदेही तय करने का समय आ गया है कि आखिर ये पैसा गया तो गया कहाँ। उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियों की स्थिति बड़ी दयनीय है। यहाँ बहने वाली 31 नदियों में से अधिकतर नदियाँ इतनी ज़्यादा प्रदूषित हैं कि यहाँ का पानी आचमन करने लायक नहीं है, नहाने के लायक नहीं है। यह इंसानों के लिए तो छोड़ दीजिए, जानवरों के पीने लायक भी नहीं है। ऐसे में तमाम उन दावों की पोल खुल जाती है जिनमें गंगा, यमुना और गोमती जैसी नदियों को शुद्ध करने के लिए प्रदूषण मुक्त करने के लिए करोड़ों रुपए बहाए जाने की बात होती है, तमाम योजनाओं की बात होती है। कानपुर में गंगा का पानी आचमन के लायक नहीं बचा है। कुछ ऐसा ही हाल यमुना और हिंडन नदी का भी है। यहाँ पानी इंसान तो छोड़िए, जानवरों के लिए भी जहरीला हो गया है। यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसको लेकर के एक रिपोर्ट दी है। इसमें प्रदेश की कुल 13 नदियों को शामिल किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा 40 नमूने गंगा नदी के लिए गए। गंगा कानपुर, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, वाराणसी, गाज़ीपुर और बलिया के शहरों को शामिल किया गया, जहां से पानी के नमूने लिए गए। लेकिन ये पानी के नमूने पूरी तरीके से फेल हो गए। जमनिया गंगा ब्रिज पर पानी ना तो आचमन करने के लायक है और ना ही नहाने के लायक है। ऐसे में गंगा और यमुना का बढ़ता हुआ प्रदूषण कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था और सरकारों पर भी सवाल खड़े करता है, क्योंकि लगातार दावे किए जाते रहे हैं कि गंगा और यमुना को शुद्ध करने के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। घाटों को साफ किया जा रहा है, तमाम नालों को टैप किया जा रहा है, जिससे गंगा और यमुना साफ हो सकें। बीच बीच में सरकारों की तरफ से बड़े बड़े दावे भी आते हैं और कहा जाता है कि जो पानी पहले आचमन के लायक नहीं था, नहाने के लायक नहीं था, अब वो पीने के लायक हो गया है। लेकिन इस रिपोर्ट ने इन दावों की पोल खोल करके रख दी है। ऐसे में अब लोगों की जवाबदेही तय करनी होगी। दरअसल जितना पैसा नदियों की सफाई में बहाया गया है, उतने पैसे से वाकई में नदियाँ साफ़ हो जाती और यहाँ पर अगर पानी का सिक्का ऊपर से डाला जाता तो नीचे दिखाई पड़ता। लेकिन नदियों की सफाई के नाम पर हमेशा ही बंदरबाट हुआ और अब जवाबदेही तय करने का समय आ गया है कि आखिर ये पैसा गया तो गया कहाँ। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ नेशन कानपुर।